अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरान की जानिब से अमेरिका को बज़रिया पाकिस्तान दी जाने वाला जो प्रपोज़ल है उसके हवाले से सदर ट्रंप का तो ये कहना है कि वो अभी इसका तफसीली जायज़ा ले रहे हैं, जिसके बाद ये वो फैसला करेंगे कि आया ये उनको काबिल कबूल है या नहीं। अलबत्ता दोबारा जंग के जो ख़तरात हैं या जंग की जो है कि अगर जंग हो सकती है या नहीं, या हॉस्टिलिटीज़ रिवाइव हो सकती है या नहीं, इसे खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता। अब आते हैं उन तजावीज़ की तरफ या उस प्रपोज़ल की तरफ जो ईरान की जानिब से अमेरिका को दी गई है। इसके हवाले से अब कई जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं। ख़ुद वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान की जानिब से अब कुछ लचक दिखाई जा रही है। जिस किस्म के पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें जौहरी प्रोग्राम समेत आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश समेत तमाम तर बातों को इंक्लूड किया गया है। यानी कि पहले तो ये था, जो पहला प्रपोजल था उसमें था कि पहले आपनाए हुर्मुज़ और जो ब्लॉकेड है इसके हवाले से बात हो, और जो जौहरी मसाइल हैं यानी जौहरी हथियारों पर जो मसाइल हैं वो बाद में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अब एक जामे प्लान लगता है ईरान की जानिब से दिया गया है, जिस तरह से रिपोर्ट किया गया है। ख़ुद ईरानी जो मीडिया है उसके मुताबिक भी इसमें तमाम तर अहम उमूर को शामिल किया गया है, जिसमें जो उनके मुंजमद असासे हैं उसके हवाले से भी जिक्र किया गया है। अब देखना ये है कि क्या ईरान को ये काबिल कबूल होगा या सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर कहा जाएगा कि दिस कुड हैव बीन मच बेटर। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इनसे हैं डॉक्टर आदिल नजम, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर नजम, ईरान की जानिब से जो प्रपोजल है उसमें तो वो तमाम तर अहम उमूर को शामिल कर रहे हैं जो ईरान समझता है कि जिस पर अब एक जामे हिकमत अमली या एक जामे डील होना ज़रूरी है, क्योंकि वो ये कहता है कि आर्जी जंगबंदी उसे नहीं चाहिए, एक मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए, एक गारंटी होनी चाहिए कि दोबारा से ईरान के ऊपर इस किस्म की अग्रेशन नहीं की जाएगी, समेत जो दीगर तमाम तर जो तस्फिया तलब मसाइल ईरान और अमेरिका के दरमियान हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकी सदर ट्रंप के अब तक के बयानात देखें या अमेरिका की जानिब से ईरान पर जंग देखें, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर था कि ईरान कैन नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन एंड दे स्टिल डू गो अबाउट इट, आपके नज़दीक वो कौन से अहम उमूर हैं बिलशमूल न्यूक्लियर जिसके लिए ट्रंप चाहते हैं कि कम अज़ कम ये ज़रूर शामिल हों, इस पे कम अज़ कम एक डील हो जाए, जिसके बाद ये कहा जा सकेगा उनकी जानिब से कि उन्होंने एक बहुत बड़ी डील ईरान के साथ रीच कर ली है? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, मेरा एक तो गुजारिश ही होगी कि आई एम नॉट श्योर कि उस ईरान के प्रपोजल में क्या है। ये जो हम खबरें पढ़ते हैं ना, वो एक अखबार एक बात कहता है, दूसरा कुछ कहता है, उसमें कुछ पॉस्चरिंग होती है, कुछ लीक्स होते हैं, कुछ जो भी उनकी पसंदीदा डायरेक्शन होता है उसकी तरफ एनालिसिस को पुश कर दिया जाता है। बट वी शुड बी वेरी क्लियर कि जस्ट बिकॉज, और खुसूसन वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से अगर आया है और दूसरे अखबारों से, वाशिंगटन पोस्ट में भी आया है, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ें हम सुन रहे हैं। राइट। सो वो पार्टली ये हो रहा है कि जो भी अमेरिका की सियासत है उसमें जो साइड जिस चीज़ को पुश करना चाहती है वो उसके बारे में कुछ ना कुछ लीक कर देती है। तो जो साइड चाहती है कि यार किसी तरह हम डिक्लेयर विक्ट्री करें और निकले, वो जो है वो कोई लीक करवा देती है कि हाँ जी ईरान ने लचक देती है। उसी के साथ हम थोड़े घंटे बाद देखते हैं कि दूसरी जो साइड है जो पुश करना चाहती है कि नहीं यार, एक हमला आखिरी कर दो, क्योंकि ईरान इस वक्त इतना कमजोर है कि हम एक धक्का देंगे और ये गिर जाएगा। राइट। जो इजराइल की प्रो लॉबी हो या जो हॉक्स हो, हेक्सेट जैसे, फिर उनकी तरफ से एक लीक आ जाता है कि नहीं जी वो तो बिल्कुल देखो कुछ करना ही नहीं चाह रहे। मेरे ख्याल से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एट दिस पॉइंट जहाँ नेगोशिएशन फंसी है वो सब्सटेंस में नहीं फंसी, वो पॉलिटिक्स में फंसी है। और पॉलिटिक्स में इस इशू ये हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में इट लुक्स मोर डिफिकल्ट देन फॉर एग्जांपल एक हफ्ते पहले। आई एम स्टिल होपफुल मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि दोनों साइड का जो लॉजिक है वो ये है कि ऑफ रैंप ले। ईरान भी यही चाहेगा लॉजिकली और अमेरिका भी, लेकिन अब लॉजिक के साथ आ गई है सियासत। और दोनों जो हैं, देखें, बहुत छोटी मुझे इजाजत दीजिए गुजारिश करने की, ईरान 2 प्रपोजल भेज चुका। अगर अमेरिका की तरफ से इंडिकेशन आया नहीं यार इसको अब और बेहतर करके करो, आई डू नॉट थिंक ईरान विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। आपकी एक अपनी वो इट विल शो देयर वीकनेस इन अ वे। पाकिस्तान भी थक जाएगा। लेकिन अमेरिका की तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अब बातों से ये लग रहा है कि उन्होंने जो खुद कहते हैं ना, अपने बयानात देते हैं, ही इज बीन कन्विंस्ड बाय देम हिमसेल्फ, अपना कूलेट पी लिया। ही प्रोबेबली थिंक्स कि जो उनका ब्लॉकेड है इज वर्किंग वेरी वेल।
اس لیے وہ اس کو ٹائم دینا چاہ رہے ہیں. اینڈ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ آپس میں اتنے بکھرے ہوئے ہیں ایران کی حکومت کہ ایک دھکا دو گے تو گر جائے گا. دیٹ سیمس ٹو ہیو دا ہائر ہینڈ. سو دیٹ از وائی آئی فیئر کہ آج کے دن ان لائک ایک ہفتہ پہلے the chance of some sort of kinetic action is higher یا امریکہ سے یا ایران سے, کیونکہ ایران بھی یہ سوچ سکتا ہے نا کہ اچھا اگر وہ کرنے لگے ہم پہلے کر دیتے ہیں. جبکہ ایران نے اب تک کے جتنے بھی بیانات آپ ان کو دیکھیں کہ اگر ہماری اوپر پھر سے جارحیت کی گئی یا ہم پر حملہ کیا گیا تو دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ. اب آتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا اس کو ایک پیش کیا ہے کہ ناؤ اٹ از اسٹک بٹوین دا پالیٹکس, اور جس طرح سے صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو اس کے اوپر تفصیلی بریفنگ ایک طرح سے دی جائے گی, اور جس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو قابل قبول ہوگا یا نہیں, اور پھر ایک ہی زبان میں وہ اگلی سانس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خارج امکان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے ہی ہیز دیٹ ٹائم ٹو ٹیک, یعنی یو ایس بلاکٹ کو وہ اپنی ایک اسٹریٹجی ضرور کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے امریکہ میں بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں لیکن زیادہ ہرٹ اب ان کے الائز بھی ہو رہے ہیں, اور یہاں پر ایک مشکل آ رہی ہے. تو کیا اتنا ٹائم ان کے الائز دیں گے؟ کیا اب پریشر ماؤنٹ نہیں ہو رہا امریکہ پر؟ ایک طرح سے ہو رہا ہے اور ایک طرح سے نہیں ہو رہا. آپ نے بالکل درست کہا کہ جو ہے پریشر ان کے ایلائز پہ ہو رہا ہے, لیکن یاد رکھیں یہ وہ صدر ہیں جن کو ایلائز کی زیادہ فکر نہیں ہے. ای یو سے پہلے ہی وہ کٹی کر چکے ہیں, نیٹو تقریباً وہ توڑ چکے ہیں, جرمنی سے ناراض ہو گئے ہیں, وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو وہ جو ہمارا ایک ریگولر پرانا یوزول سٹانس ہوتا تھا نا کہ ایلائز کی پریشر کی وجہ سے امریکہ جو ہے شاید اس پہ پریشر پڑے, ابھی تک تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے. اگر کوئی ایلائی ہے جس کا وہ شاید سنتے ہیں تو وہ تو رشیا ہو گیا پچھلے ہفتے کے بعد, جو ہم نے دیکھا کہ جرمنی سے انہوں نے فوج وہ جو نکالنے کی بات کی, اور تقریباً پوٹن کی باتیں جو ہیں ان کو. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یس ایلائز کا پریشر ہو سکتا ہے. اس کا کننڈرم یہ ہے کہ ایران اور امریکہ مختلف ریزنز کی وجہ سے ان کی قوت برداشت زیادہ ہے, اور باقی دنیا کی قوت برداشت بالشمول ہمارے اپنے آپ گیس کی پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں, یا آپ جاپان میں دیکھ لیں, آسٹریلیا میں دیکھ لیں, بھارت میں دیکھ لیں, پوری دنیا کی تکلیف کہیں زیادہ ہے, اور ان دونوں کے پاس ایک طرح سے قوت برداشت ہے. ایران کی قوت برداشت آئی ہے اس چیز سے کہ ان پہ بارہا اتنا کچھ ہوا ہے, نہ صرف ان 60 دن میں لیکن پچھلے کئی دہائیوں میں اور سالوں میں تو سرٹنلی, کہ ان کی قوت برداشت بڑھ گئی. Right? When you have nothing to lose. Right. اچھا, امریکہ کی قوت برداشت یہ ہے کہ وہ ابھی بھی ایک بڑی اکانومی ہے. یس وہاں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, اس وقت جہاں میں رہتا ہوں 4.5 سے اوپر ہو گئی ہیں, اینڈ دیٹ از اے سگنیفیکنٹ چینج فرام جو 3 کے قریب ہوتی تھی یا 3 سے نیچے ہوتی تھی, لیکن اس کی وہ چیخیں نہیں اٹھ رہی جو باقی دنیا میں اٹھ رہی ہیں. امریکن اسٹاک مارکیٹ آج بھی ہر روز نیا ریکارڈ بنا دیتی ہے. سو ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی ہیز ٹائم بیکاز ان کا بلاکیٹ چل رہا ہے, اور میں اگر تھوڑا سا ویٹ کروں گا تو یہ گر جائیں گے. اور ایران جو ہے, آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ جو مس ریڈ کر رہے ہیں وہ, ایران از ناٹ گوئنگ ٹو کیپیچولیٹ بیکاز when you have nothing to lose, تو آپ کی قوت برداشت خود ہی بڑھ جاتی ہے. لیکن آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی اسٹل فیلز کہ ہم اتنا اکنامکلی ان کو اسٹرینگولیٹ کر دیں یا ان کو اتنا پش کر دیں اگینسٹ دا وال کہ وہ خود ہی کیپیچولیٹ ہو جائیں, لیکن وی آر ان مے رائٹ ناؤ, اور نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. وی آلسو نو کہ کس طرح سے ان کی پرفارمنس رہی ہے. تو از ہی ناٹ ان اے ہری ایٹ آل یو تھنک, آن گیون دا فیکٹ کہ اس پورے پس منظر میں رشیا کو آپ سینکشن دے رہے ہیں کہ اوکے یو کین کنٹینیو ڈوئنگ دس مچ آف آئل ایکسپورٹ. نہیں, اٹ از ناٹ کہ ہی از ناٹ ورڈ ایٹ آل, ہی از کلیئرلی ورڈ. دیکھیں ان کی آواز باتوں میں بھی بوکھلاہٹ آتی ہے. وہ آج کل تقریروں میں جو ہے نا تیل کا جب ذکر آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں وہ اتنا کوئی فرق نہیں ہے, پھر وہ یاد دلاتے ہیں کہ ویتنام اتنی دیر چلا تھا. تو یہ ساری جو ہیں آر انڈیکیشنز کہ ہی ڈز انڈرسٹینڈ. یہ تو دیکھیں نا اس وقت تو ایک پولیٹیکل ڈبیٹ ہے دونوں ملکوں کے اندر اور امریکہ میں خاص طور پہ. اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ جو اسرائیل یا دوسرے جو ان کے ہاکس ہیں, جو ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار آپ کا اپر ہینڈ ہے, اس موقع کو جانے نہ دو. لیکن یہ والا آرگومنٹ کہاں سے آئے گا؟ یہ بیسکلی اسرائیل اور ان کے دوستوں سے آئے گا, یا ہیکسٹ جیسے جو سیکرٹری آف وار ہیں اب, ٹھیک ہے نا, ڈیفینس نہیں ہے, وار ہے.
सो उधर से आएगा, सो वो दैट साइड सीम्स टू बी अपर। ये लेकिन ये नहीं है कि उन पे कोई प्रेशर नहीं है। आपने सही कहा, नवंबर में इलेक्शन है, लेकिन नवंबर से पहले एक सपोजिट दौरा भी है चीन के साथ। सपोजिट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली 2 बार ये दौरा कैंसिल हो चुका है, और चीन ने भी अब कुछ इंडिकेट किया है एक तरह से कि यार अगर आओ तो ये खत्म करने के बाद आना, वरना यही बात होगी। सो वो भी उन पे प्रेशर होगा। द क्वेश्चन रिमेन्स, आपने और मैंने भी इस पे पहले बात की, और हम सारे यही कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई तरीका चाहिए विक्ट्री डिक्लेयर करने का। प्रॉब्लम ये हुआ है नादिया कि उनको 2-3 मौके मिले हैं कि वो ये कर सकते थे, एंड ही हैजंट डन इट, राइट। वो हर बार उसको स्टेलमेट को आगे बढ़ाते थे। और प्रॉब्लम ये है कि इफ ही थिंक्स कि ईरान उससे कैपिचुलेट कर देगा, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि ईरान करेगा। उस चक्कर में ये दोनों जो हैं, ये जो गेम ऑफ चिकन खेल रहे हैं सही एक दूसरे से, बाकी सारी दुनिया जो है that is suffering the cost very very deeply. अच्छा, तो आखिर में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि देखिए न्यूक्लियर का प्रोग्राम, जिसमें वो क्लैरिटी के साथ वो कहते हैं कि हम नहीं आपको न्यूक्लियर वेपन हासिल करने देंगे, या इतनी इनरिचमेंट की आपको इजाज़त नहीं है, गिव योर स्टॉक पाइल्स अवे। लेकिन साथ में जो अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद गल्फ स्टेट्स के साथ हुआ है, डू यू थिंक कि मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान का है उससे जो नुकसान पहुंचा है, तो गल्फ ममालिक की जानिब से भी, और ख़ुद अमेरिका भी चाहेगा कि इसके ऊपर भी बात हो और इसको मिनिमाइज किया जा सके, विच ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी टफ आस्क। हाउ डू यू डू दैट? In a way it's an impossible ask. अगर आप याद करें कि पिछले 4-1 हफ्ते पहले जब मुज़ाकरात की बात पहले शुरू हुई, अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे लेकिन एक स्ट्रक्चर की बात शुरू हुई जी, तो उसमें जो बड़े इशू किए जाते थे उसमें सबसे पहला था न्यूक्लियर, सेकंड था मिसाइल प्रोग्राम ईरान का कि वो ख़त्म किया जाए, और थर्ड था कि ईरान के जो जिनको प्रॉक्सीज कहते हैं, हमास और हजबुल्ला, उनको डिसआर्म किया जाए। राइट। और फिर हुर्मुज जो है वो अभी इमर्ज कर रही थी। इस वक्त जब गुफ्तगू होती है तो वो आप ज़्यादातर बातें जो है वो या होती हैं हुर्मुज के बारे में सबसे ज़्यादा, और दूसरी न्यूक्लियर के बारे में। इन अ वे आई थिंक एंड आई ऑल्सो होप कि मिसाइल वाला जो इशू है वो तकरीबन साइड पर रख दिया गया है, बिकॉज आई थिंक दैट इज एन इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम फॉर ईरान। सही सही। ईरान अगर अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ देता है तो फिर तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि देयर इज नो ईरान, फिर वो तो सरेंडर, और वो इस वक्त करने को तैयार नहीं है। सो आई थिंक इजराइल भी और शायद अमेरिका भी हैज रिकनसाइल्ड कि अच्छा मिसाइल का हम कोई और तरीका निकालेंगे। Okay. और दैट इज ऑल्सो वाई दे मे बी ड्रैगिंग कि हम एक कोई और ऐसी वारदात कर दें कि जिससे हम उसको काइनेटिकली हम उसको डील करें रादर देन नेगोशिएशन। न्यूक्लियर पे आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि देखें अगर तो न्यूक्लियर पे जनरल एग्रीमेंट होनी है तो वो तो तैयार बैठी, वो तो कुछ साल पहले भी हो गई थी, और 60 दिन पहले तकरीबन ईरान मान चुका था वही होगी। अगर डिटेल होनी है तो उसके लिए तो आपको एक और किस्म की गुफ्तगू चाहिए होगी ना, टेक्निकल लोगों की, वो बैठ के चार्ट्स खोल के नंबर करके कैलकुलेशन करके, वो ये पैगाम आसानी से नहीं होगी। सो आई थिंक द न्यूक्लियर विल बी अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर टर्म कॉन्वर्सेशन, लेकिन उस लॉन्गर कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए हुर्मुज जो है वो अभी भी चाबी है। अब ये देखें आप, जब लास्ट थिंग में जो इजाजत दीजिए, हमने जब ये 60 दिन पहले की, हम इतना पुराना तो नहीं, हम दोनों याद कर सकते हैं, 60 दिन पहले हुर्मुज वाज नॉट इवन ऑन द मैप एक्सेप्ट एज अ पॉसिबिलिटी। राइट, एक धमकी था ना, अब वो धमकी से एक हकीकत बन गया है जिसको दोनों ने हकीकत बना दिया। उस हकीकत को जब तक आप नीचे चेंज नहीं करेंगे, सही, बाकी चीजें मेरे ख्याल में नहीं खुलती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इस साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में इसी जंग के बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो मरहलावार हुकूमत जब रिव्यू करती है तो नए नए किस्म के टैक्सेस लगा करके प्राइस बढ़ा देती है। इस पर बात करेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब से।